हाँ तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं राणा सांगा तक। अब इसके बाद चलते हैं राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी। राणा उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कोमलगढ़ के किले में रखा गया था। ये मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुक्त होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यह आप तथ्य याद रखें, अवश्य आ सकता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप, अब देखिए महाराणा प्रताप, इसमें से अवश्य एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है, चाहे कोई सी भर्ती हो राजस्थान की। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी। 9 मई 1540 को कोमलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्यों और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए आगे देखिए, अब आगे चलते हैं हम। प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कोमलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल के नेतृत्व में भेजे। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जमा भट्टो यानी जमा से जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह और भट्ट से भगवान दास, अट्टा से टोडरमल। चलिए, मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1573 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1573 ईस्वी, कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं, को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम दस्ता, हरावल किसे कहते हैं, सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्धभूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। फिर देखिए, दावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोन ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। अब देखिए इसमें महाराणा प्रताप का चित्र देखिए, ये महाराणा प्रताप है
जो कि हम याद करते हैं, ये महाराणा प्रताप है। देख लीजिए आप। क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ अभी कहाँ है? लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी गई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी। अजूबा भारत, डॉक्टर महेंद्र भानावत, पृष्ठ संख्या 153। 1573 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिए। अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कोमलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेर मां सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावड़ के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आलपस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। याद रखना आप, हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर सिंह अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्म शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य स्वयं को सुना था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरुद्ध कर लिया। जहांगीर के जीवन की ये एक बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर चलिए आगे। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगोरे एवं बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था से विवाह करके राज सिंह ने 1629 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संग्रह छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। फिर आगे चलिए। अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में
संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।